वक्फ बोर्ड से कौन से गरीब का भला होगा? किसी मुसलमान का भला हुआ आज तक? ये साले पंचर बना रहे थे, बना रहे हैं, बनाते रहेंगे हैं। और ये जिहादी मदरसे में बहन बेटियों का बलात्कार, अपनी बहन बेटियों का बलात्कार करते रहेंगे, तलाक देते रहेंगे, पत्थरबाजी करते रहेंगे, 500 रुपये में आतंकवाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहेंगे और लगाते आए हैं और लगाते रहेंगे हमेशा। जो विपक्ष राम मंदिर के खिलाफ हो, धारा 370 के खिलाफ हो, ठीक है, जो 2 बजे आतंकवादी के लिए कोर्ट खोलता हो, जो बाटला हाउस पे आंसू बहाता हो, जो रेपिस्टों को भटका हुआ नौजवान बताता हो, इसको तुम विपक्ष कहते हो? हाँ, अगर सर्जिकल स्ट्राइक हमारी सेना करती हो तो उसके सबूत मांगे जाते हैं विपक्ष के द्वारा, जो उसको आप सो कॉल्ड विपक्ष कहते हो। ये विपक्ष है तो देशद्रोही गद्दार क्या होते हैं फिर? क्या कहेंगे पश्चिम बंगाल में जो इस समय की स्थिति है, क्योंकि वहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि भाई राजनीति हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, लोग पलायन करने पे मजबूर हैं। तो बहुत शर्म की बात है ना, आज हिंदू इतना नपुंसक बन चुका है कि बस भाग रहा है। कभी कश्मीर से भागता है, कभी बांग्लादेश से भागता है, आज तो पश्चिम बंगाल से भाग रहा है। कब तक भागोगे भाई? कब तक भाईचारा निभाओगे? और कब तक भागते रहोगे भाई? कभी तो ठहरो तुम। और जितने भी विपक्ष वाले ये हमेशा कहते रहते हैं कि भैया ये मोदी है, हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, तो आज पश्चिम बंगाल के अंदर में कौन भाग रहा है, कौन भगा रहा है? ये विपक्ष वाले क्या फेविक्विक पी लिए हैं या फिर अपने मुंह को जो है मोची से सिलवा लिए हैं? आज राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, क्या हो गया है? हैं? या फिर अपनी किसी का बर्थडे मनाने चले गए हैं? मैं इतना बोलना चाहता हूं कि भैया जिस तरीके से ममता बनर्जी एक चुड़ैल की तरह, एक क्रिमिनल की तरह वहां पे हरकतें कर रही है कि वहां पे एक्शन नहीं ले रही है और खुले तौर पे ये बोल रही है कि वक्फ बोर्ड का जो ये बिल आया हुआ है इसको नहीं मानेगी, तो इसका मतलब ये कि ममता बनर्जी या तो इस देश की देशद्रोही है या फिर वो जो है संविधान को मानती नहीं है। क्योंकि ये जो वक्फ बोर्ड का जो बिल बना है ये जो है पार्लियामेंट से घोषित किया गया है, ना तो मोदी ने जो इस पर साइन कर रखा है। तो आपको इस चीज को मानना पड़ेगा भाई, उसमें 288 लोगों ने इस पर साइन किया है, आप क्यों नहीं मानोगे? आज बहुत शर्म की बात है भाई कि देश के अंदर में बस हिंदुओं को जो है कहीं ना कहीं दौड़ाया जा रहा है। हिंदू की गलती है कि तुम भाग रहे हो, तुम खड़े होकर उसका सामना क्यों नहीं कर रहे हो भाई? हिंदुओं का नेतृत्व करने के लिए जो है बीजेपी को लोग सामने लाते हैं, कहते हैं बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। ममता बनर्जी आरोप लगाती हैं कि बीजेपी वालों के इशारे पे सीआरपीएफ वाले बांग्लादेश से लोगों को लाकर यहाँ घुसाकर जो है दंगा करा रहे हैं, जिम्मेदार बीजेपी। देखिए सर, मैं साफ सीधी सी बात बोलना चाहता हूँ, ना तो मैं हिंदू मुस्लिम का भी करता, सब एक समान है, बट जो गलती कर रहे हैं उन पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करवाती है, तो जो ये अभी ईद पर जो है मोदी एक सौगात दिया था, फिर क्यों दिया था? सिलेंडर क्यों फ्री बांटे जा रहे हैं? और उसके बाद 4 करोड़ में से 2.5 करोड़ मकान जो है मुसलमानों को क्यों दिया गया? अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है तो फिर क्यों दे रही है? मकान क्यों बना रही है? शौचालय क्यों बना रही है? उनको पानी और सिलेंडर क्यों दे रही है? तो सीधी सी बात है, ये विपक्ष वाले हमेशा जो है यही करते हैं कि भाई मोदी को कैसे टारगेट करना है। आज जरूरत इतना बड़ा है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के अंदर में कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। कब तक ऐसी चीजें होती रहेगी भाई? इस चीज को रोकिए, रोकिए इस चीज को। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष कहाँ है? बर्थडे मनाने गई है तो कह रहा है कि सब करा धरा जो है बीजेपी। कौन से देश की बात कर रहे हैं आप? कौन से देश? भारत की बात कर। भारत में विपक्ष है? काहे नहीं है? काहे नहीं है भाई? जो इंडिया, एक मिनट है, घंटा है, सुनो। जो विपक्ष राम मंदिर के खिलाफ हो, धारा 370 के खिलाफ हो, ठीक है, जो 2 बजे आतंकवादी के लिए कोर्ट खोलता हो, जो बाटला हाउस पे आंसू बहाता हो, जो रेपिस्टों को भटका हुआ नौजवान बताता हो, इसको तुम विपक्ष कहते हो? हाँ, अगर सर्जिकल स्ट्राइक हमारी सेना करती हो तो उसके सबूत मांगे जाते हैं विपक्ष के द्वारा, जो उसको आप सो कॉल्ड विपक्ष कहते हो। ये विपक्ष है तो देशद्रोही गद्दार क्या होते हैं फिर? विपक्ष होता है इजराइल का, विपक्ष होता है अमेरिका का। क्या इजराइल अगर हमला कर रही है ना, तो उनका पूर्व प्रधानमंत्री सेना की वर्दी तान के और अपने बेटे को सेना की वर्दी पहना के बंदूक लेके AK-47 लेके सीमा पे खड़े होते हैं, वो होता है विपक्ष। ये विपक्ष है। इसको अगर विपक्ष बोलोगे महोदय, आपको विपक्ष की जानकारी नहीं। विपक्ष का मतलब होता है कि जो सरकार अभी वर्तमान में है, अगर वो कुछ गलत काम कर रही है, वो देश में काम नहीं कर रही है या विकास की बात नहीं कर रही है, उसको आईना दिखाना, ठीक है, उनके लिए एक पथ उनका मार्गदर्शन करना, उनके खिलाफ बोलना कि भाई ये हाँ तुम गलत हो। लेकिन ये ऐसा विपक्ष है, आतंकवाद का सरेआम समर्थन करता है, हमारे सनातन का अपमान करता है, राम को काल्पनिक बताता है, ऐसा विपक्ष है। थू ऐसे विपक्ष पे, लानत है ऐसे विपक्ष के चेहरे पे। मैं क्या बात कर रहे हो आप? कौन सा विपक्ष? ये ऐसा विपक्ष नहीं होता भाई किसी भी देश में ना आज तक। गरीब और मजलूमों की आवाज उठा रहा है विपक्ष। वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर आप विपक्ष को मानने को तैयार नहीं है? अरे भैया, पहली बात, वक्फ बोर्ड से कौन से गरीब का भला होगा? किसी मुसलमान का भला हुआ आज तक? ये साले पंचर बना रहे थे, बना रहे हैं, बनाते रहेंगे
हैं। और ये जिहादी मदरसे में बहन बेटियों का बलात्कार, अपनी बहन बेटियों का बलात्कार करते रहेंगे, तलाक देते रहेंगे, पत्थरबाजी करते रहेंगे, 500 रुपए में आतंकवाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहेंगे और लगाते आए हैं और लगाते रहेंगे हमेशा। क्या उखाड़ मतलब हुआ क्या, प्रॉफिट क्या हुआ? किसी भी मुसलमान भाई को पकड़ के लाओ, उसको पूछो वक्फ बोर्ड से कोई मतलब वक्फ ने कुछ दिया? फालतू में मतलब इस्लाम के विरुद्ध है, वक्फ से ये हो जाएगा, इस्लाम खतरे में। अबे इस्लाम तो हमेशा ही खतरे में रहा है। वो इजराइल ठोके तो इस्लाम खतरे में है, फिलिस्तीन मर रहे तो इस्लाम खतरे में है, पाकिस्तान में मदरसे में बम फट जाए तो इस्लाम खतरे में, अमेरिका पेल दे तो इस्लाम खतरे में, वहाँ चाइना में मस्जिद गिराएंगे इस्लाम खतरे में। अबे खतरा है तो खत्म ना कर। मैं तो कहाँ से आए थे तुम? जहाँ से आए तो वहीं निकलो। कहाँ से बने थे तुम? हिंदुओं से बने, कन्वर्टेड हो, सारे के सारे कन्वर्टेड हो, आ जाओ ना वापस, क्या दिक्कत है? तुमने कटवा ली, ठीक है, हैं ऊपर से तो नहीं आए थे काट पीट के छांट छूट के यहाँ बना दिए तुम्हें मुसलमान। तुमको सिर्फ भटकाया जा रहा है कि मरने के लिए। इनको ऐसा लॉलीपॉप, ऐसा मीठा जहर दिया जा रहा है सारे मुस्लिम भाइयों को। देखो इंसान पैदा होता बढ़िया ही होता, जो भी बालक पैदा होते हैं मुसलमान बजा अच्छे कुछ बच्चे मैं देखता हूँ बड़े मासूम से लगते हैं, मज़ा आता है देखने में, उनको खिलाने में मज़ा आता है। लेकिन फिर दिमाग में आता है कि बड़े होके जिहादी बनेंगे, एटमी फड़ेंगे ये 72 रूरों के लिए, तो बड़ा दर्द होता है कि मासूम बच्चे, इनको तालीम कहाँ दी जाएगी? मदरसे में यार, ठीक है। और इतना मीठा जहर 72 हूरों के नाम पे, सोचो यार इनके इतने फ़ायदे होते हैं, मरने के बाद के फ़ायदे। अब मरने के बाद कौन देख रहा भाई? 72 हूर मिलेंगी, इतनी फुटकी होंगी, वो शराब पिलाएंगे। शराब तो इस्लाम में हराम है बे, ऊपर जाके शराब कौन पिला रहा है तुमको? हाँ, ये नहीं सोचते कि ये रॉन्ग नंबर है, ये नहीं सोचते इन्होंने पी के मूवी ना देखी, ये रॉन्ग नंबर है भाई। ये शराब का कॉन्सेप्ट है, ये सारा रॉन्ग नंबर है। इस्लाम में सूत लेना हराम, मुफ्त की चीज़ें लेना हराम, लेकिन मुफ्त की चीज़ें लेने में 90% मुसलमान सबसे आगे रह गए हैं। जो मोदी की योजना है सबसे पहले मुसलमान आगे आते हैं। तो भाई इनको ये समझना चाहिए कि हमको भटकाया जा रहा है, हमको मरने के लिए। क्योंकि देखो तुम प्रोटेस्ट करोगे, सरकारी संपत्ति जलाओगे, फिर सरकार को ऑर्डर देना पड़ेगा कि भून दो, गोली चला दो, भाई देना पड़ेगा। क्या करोगे? पाकिस्तान जिंदाबाद के तुम नारे लगाओगे, पथराव करोगे। रामनवमी पर भी कितने शहरों में हुए, ठीक है, रामनवमी हनुमान जयंती पे तुम पथराव करोगे, तुमको गोलियां मारी जाएंगी। सिर्फ एक लालच है तुम्हें, 72 हूर, बाकी तुम्हें घंटा कुछ नहीं मिला। तुम पंचर बना रहे थे, पंचर की दुकान छोड़ के आए, 500 की दिहाड़ी का नुकसान किया और गोली लग गई, 72 हूर पे पहुंच गए। मिला क्या? क्या उखाड़ा तुमने 72 हूर के पास? शराब मिल गई तुमको, शराब मिल गया बात। अब 132 फुट की हूर, अब तुम 5.5 फुट के टेंगे, क्या करोगे? किस भी ना ले पाओगे। हैं वहाँ तक आएगा, बता क्या कर लेगा? एक चीज़ बताओ, आत्मा 72 हूरों के साथ कर क्या सकती है? शरीर साला कर नहीं पा रहा कुछ भी, आत्मा क्या करेगी? तो इनको सारे मुसलमान भाइयों को ये सोचना चाहिए कि भाई 72 हूरों का कॉन्सेप्ट ख़त्म है, जिहाद विहाद का कॉन्सेप्ट ख़त्म है, ठीक है। ये सारे के सारे जितने मौलवी हैं सब इनको भटका रहे हैं, सारे के सारे। और मैं तो आश्चर्य की बात है कि कोई एक ऐसी कौम है जो गलत रास्ते पे, उनके मौलवी द्वारा, उनकी जो किताब है कुरान, उनके द्वारा कहे जाने पे वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। और सोचो अगर हिंदू गीता के अनुसार चलने लगे तो ये धरती पे बचेंगे? हाँ, गीता में क्या लिखा है कि अगर बात धर्म पे आए ना और माता बहनों पे आए तो शस्त्र उठा लेना और काट देना, सामने वालों को वध करना जायज़ है ना, हमारे में लिखा हुआ है। लेकिन हाँ, निर्दोष को, चींटी को भी नहीं मारना हराम हमारे में, मतलब गलत चीज़ है। तो क्या है? हाँ, इन लोगों को सीखना चाहिए भाई, इनको पढ़ना चाहिए। पहले अपनी कुरान पढ़ो, मैं ये नहीं कहता कि तुम डायरेक्ट छोड़ दो, पहले कुरान पढ़ो, इंसानियत पढ़ो, फिर हमारा गीता भी पढ़ो, तुम्हें समझ जाओगे कि तुम्हें कहाँ भटका रहे हैं मौलवी। मदरसे में यार, मदरसे वो कहते हैं हम मदरसे की तालीम हासिल कर ली हमने, मदरसे क्या उखाड़ लिया मदरसे में हासिल करके? बनना तुमने जिहादी है, आतंकवादी है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने, पत्थरबाजी करनी, इसलिए तुमने मदरसे ज्वाइन किया था। हैं कहीं अच्छे स्कूल में पढ़ते, सरकारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, हैं बड़े बड़े पद पे जाओगे, वहाँ तो तुम कुछ कर भी सकते हो। और तुम मदरसे में पढ़ोगे फट जाओगे, कहीं बम बांध के खुद ही छाती में फट रहे हो, कहीं किसी को मार के फट रहे हो। मरना तुमने है, तुम्हारा अंत है कि 30-40 साल पे तुमने मरना है। 12-12, 14-14 बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, 4-5 मर रहे हैं उसमें से। और मोस्टली देख लो, कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार मुसलमानों के हकों के साथ खिलवाड़ कर रही है इस समय देश में, हर चीज़ों में। और अब कई चीज़ जैसे हो गया 3 तलाक, आपने देखा, उसका भी विरोध किया इन लोगों ने। फिर जो है, एक मिनट आते हैं, उसके बाद जो है वक्फ बोर्ड को लेकर हो ही रहा है तमाम मैटर। ये भी आया सामने की जो है बाबरी विध्वंस को लेकर की एक मस्जिद छीन लिया गया बीजेपी की सरकार आती है। 1 मिनट, पूरे 57 इस्लामिक कंट्री हैं, किसी भी देश में मस्जिद किसी के नाम पे अगर हो ना तो मैं पूरे अपने मंदिर देने की घोषणा करता हूँ। मैं जितना मेरे यहाँ 4 मंदिर ले लो, मेरे गांव के 4 मंदिर तुम्हारे, वक्फ बोर्ड के या इस्लाम के। किसी भी देश में कहीं भी बाबरी मतलब किसी के नाम पे मस्जिद नहीं हो सकती। पहली बात, एक हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद क्यों? प्रश्न उठना चाहिए ना कि बाबर कौन था?
बाबर हिंदुस्तान का था? नहीं था। फिर बाबरी मस्जिद से इतना प्यार किया। अगर तुम हिंदुस्तानी सच्चे होते, जो हिंदुस्तान को लूटने आया ना, चाहे वो से हिंदू हो, अगर हिंदुस्तान पे हमला करने आएगा ना, तो साढ़े को 20 से फाड़ के वापस कर देंगे, है ना, ज़मीन में गाड़ देंगे जिस जहाँ से आया। और ये उसको अपना बापा आबा बना के घूम रहे हैं, आपा बना के घूम रहे। कैसे चलेगा ब्रो? ऐसे चल जाएगा क्या? तुमने भारत से अगर प्यार होता ना, तो तुम औरंगजेब को अपना पप्पा नहीं बोलते। जिसने हिंदुस्तान बचाया, वीर शिवाजी, छत्रसाल, इनको अपना आपा बोलते, बाप बोलते। और लेकिन बोलेंगे किसको? जिसने हिंदुस्तान को लूटा, है ना, कि शाहजहाँ आया, ताजमहल बना दिया और लाल किला बना दिया। अबे बेवकूफ़ हो, ताजमहल बनाया था आनंदपाल सिंह तोमर द्वितीय ने, ठीक है, जो पृथ्वीराज चौहान के नाना थे, ठीक है। कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है वो, हैं, उस पे आज भी ओम के निशान हैं। तो एक चीज़ बताओ, और मैं तो ये कहता हूँ भाई कि कहीं भी किसी भी कुरान में, किसी भी हदीस में ये लिखा हो कि ये मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया गया था, वो मंदिर तुम्हारा। और हमारे अगर गीता कुरान में, हमारे शास्त्रों में अगर ये लिखा है कि ये मस्जिद तोड़कर, ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, तो वो मस्जिद हमें दे दो।